गाइस इस बात को एकदम ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जो भी डिसाइड करते हो या फिर जो भी अपना डिसीजन लेते हो अपने खुद से, तो क्या वो डिसीजन आपने खुद लिया है, मतलब आपका खुद का है, या फिर कोई और फोर्स है जो आपसे वो डिसीजन करवा रही है? मतलब आपका जो डिसीजन खुद का है, क्या वो सच में खुद का है? क्या फ्री विल एग्जिस्ट करती है? सो इसके ऊपर साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया है। इसके ऊपर सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था बेंजामिन लिबर्ट ने 1983 में। इस एक्सपेरिमेंट में वॉलंटियर्स को एक टास्क दिया गया था कि आप जब चाहे अपना एक हाथ या फिर एक उंगली आप उठा सकते हो, उसका आपको डिसीजन लेना है। सो इस एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि हमारा ब्रेन जब भी कोई डिसीजन लेता है, मतलब वो जब तक डिसीजन को लेकर अवेयर होते हैं, उससे भी 0.5 सेकेंड्स पहले ही उनके ब्रेन के अंदर एक्टिविटी शुरू हो जाती। मतलब कुछ तो ऐसा है जो जब तक वो डिसाइड कर नहीं रहे उससे भी पहले कुछ डिसाइड कर रहा है। इसके बाद एक सेकंड एक्सपेरिमेंट हुआ 2008 में। उसमें वॉलंटियर्स को एक टास्क दिया गया था कि आपको राइट या लेफ्ट में से कोई भी एक बटन चुनना है प्रेस करने के लिए। उसमें भी सेम यही बात आई कि जब वो लोग डिसाइड कर रहे थे, अपने ब्रेन में डिसीजन ले रहे थे, उससे भी अप्रोक्स 7 सेकंड्स पहले कुछ उनके ब्रेन में एक्टिविटी होना स्टार्ट हो गई। डिसीजन लेने के 7 सेकंड पहले ही कुछ एक्टिविटीज होना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद साल 2011 में इट्जैक फ्रेड और उनके कलीग्स ने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया सिंगल न्यूरॉन्स के ऊपर। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर वॉलंटियर्स को टीवी स्क्रीन पर कुछ इमेजेस दिखाई गई एंड इमेजेस के अकॉर्डिंग बटन को प्रेस करने को बोला गया। उनके ब्रेन को जब स्टडी किया गया, न्यूरॉन्स को स्टडी किया गया, तो ये पता चला कि अप्रोक्स 700 मिली सेकेंड्स यानी कि डिसीजन लेने के 0.7 सेकेंड्स पहले ही उनके ब्रेन में, मतलब जहाँ से डिसीजन लिया जाता है, वहाँ पर उनके जो न्यूरॉन्स है वो एक्टिवेट हो चुके थे या फिर फायर होना स्टार्ट हो चुके थे। सो गाइस इन तीनों एक्सपेरिमेंट को अगर हम स्टडी करें तो हम पाते हैं कि हमारा ब्रेन हमारे डिसीजन लेने के पहले से ही अवेयर हो जाता है। सो क्या फ्री विल सच में एग्जिस्ट करती है? हमारा एक डेस्टिनी पहले से तय है, या फिर आप कह सकते हो हमारा ब्रेन पहले से ही प्रोग्राम है कोई डिसीजन लेने के लिए, या फिर कोई ऐसी मिस्टिक फोर्स है जो कि हमसे हमारे सारे डिसीजन करवा रही है। बट गाइस यहाँ पर एक एंट्री होती है क्वांटम मैकेनिक्स की, जिसमें आती है रैंडमनेस की थ्योरी। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो जरा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।